मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। समाकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, वैविध्यता पर आधारित, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। आप अपना आंसर दे चुके होंगे। ओके, इसका सही उत्तर है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है, जबकि आंसर ये है कि ज्योग्राफी जो टेक्नोलॉजी है उसके संदर्भ में ये प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचनाओं का स्रोत नहीं है। यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। तो इसमें सही उत्तर है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का इंटरेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मानव बुद्धिमत्ता, टेक्नोलॉजी, लोगों के अनुभव और मानवीय भाईचारा। आप अपना उत्तर दे सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इसका सही उत्तर है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। तीसरा क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण व वर्णन। इसका सही उत्तर है मात्रात्मक क्रांति। नेक्स्ट चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा है। अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका। तो प्यारे विद्यार्थियों सही उत्तर क्या है? अफ्रीका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है। विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है। अटाकामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया, ध्रुवीय प्रदेश। सही उत्तर ग ऑप्शन, दक्षिण पूर्वी एशिया विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है। ये सघन जनसंख्या का क्षेत्र है, बाकी के तीनों विरल जनसंख्या के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ये माइग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सा एक पुश फैक्टर नहीं है। जलाभाव, बेरोजगारी, चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं, महामारी। ओके, सही उत्तर ग ऑप्शन, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं ये पुश नहीं करती बल्कि ये अट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है। विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। तीसरा ऑप्शन है जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। तो कौन सा इसमें से गलत है, सही नहीं है। ओके, आपने अपना आंसर दे दिया होगा। ओके, कौन सा आंसर आएगा इसमें? सही उत्तर है ख भाग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 100 वर्ष लिख दिए, जबकि वास्तव में 5 से 6 अरब जनसंख्या बढ़ने में केवल 12 वर्ष लगे थे, 100 वर्ष नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवास का उद्गम स्थल किसे कहते हैं। जहाँ से गमन करते हैं, जहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर कार्य करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या आंसर आएगा? जहाँ से गमन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था की क्या विशेषताएं हैं। यानी जो पॉपुलेशन का ट्रांजिशन मेथड होता है उसमें फर्स्ट जो स्टेज है उसमें क्या विशेषता होगी। उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यता, निम्न प्रजननशीलता व उच्च मृत्यता, उच्च प्रजननशीलता व निम्न मृत्यता, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर क्या आएगा? क भाग, उच्च प्रजननशीलता होती है और उच्च मृत्यता, यानी पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रोथ भी करती है और उतनी तेजी से डेथ भी हो जाती है। तो रिजल्ट जो है इसका
कम रहता है। ये फर्स्ट स्टेज होती है। सेकंड है भारत में जनसंख्या का वितरण कैसा है, समान है, असमान है, विरल है या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आएगा, क्या आएगा, ख भाग, असमान है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 जनसंख्या संगठन, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। यूनाइटेड अरब अमीरात में जो सेक्स रेशो है वो 450 के आसपास ही मिलता है, काफ़ी लो है। क्यों है वो लो? तो उसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, पुरुषों की उच्च जन्म दर, स्त्रियों में निम्न जन्म दर, स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास। तो सही उत्तर क्या है, क भाग। वहाँ पर दूसरे देशों से बहुत सारे लोग पेट्रोलियम इंडस्ट्री के कारण से, खासकर पुरुष जो हैं वहाँ पर जाकर काम करते हैं, इसलिए वहाँ पर पुरुष ज़्यादा हैं, महिलाएं कम हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? वर्किंग जो पॉपुलेशन है वो कौन सी है इनमें से? 15 से 65 वर्ष, 15 से 66 वर्ष, 15 से 64 वर्ष या 15 से 59 ईयर, कौन सी? तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, लास्ट, 15 से 59 वर्ष। इसको सक्रिय जनसंख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक या उच्चतम है? लैटविया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस। तो सही आंसर इसका क्या है, क भाग, लैटविया। ये यूरोप का एक देश है जहां पर सर्वाधिक सेक्स रेशो मिलता है। नेक्स्ट चैप्टर है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट की जो कंसेप्ट है वो किसकी देन है, किस विद्वान की देन है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब-उल हक, एलन सी सैम्पल और रेट जेल। तो सही आंसर क्या आएगा, डॉक्टर महबूब-उल हक। ये पाकिस्तान के विद्वान हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक या सकारात्मक या पॉजिटिव ग्रोथ, आकार में शिथिलता, गुण में साधारण परिवर्तन। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की सही परिभाषा ख भाग दे रहा है कि गुणों के अंदर सकारात्मक या पॉजिटिव वृद्धि ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाती है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, प्राथमिक क्रियाकलाप, प्राइमरी एक्टिविटीज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर नहीं है। कॉफी, गन्ना, गेहूं, रबर। तो सही आंसर क्या आएगा, गेहूं। नेक्स्ट है निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? तो ऑप्शन है रूस, डेनमार्क, भारत, नीदरलैंड। तो सही आंसर है इसका क्या आएगा, डेनमार्क। नेक्स्ट है फूलों की कृषि कहलाती है ट्रक फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि, पुष्पोत्पादन। सही उत्तर क्या है, डी ऑप्शन, पुष्पोत्पादन, यानी फूलों की, पुष्प माने फूल, फूलों का उत्पादन, फूलों की कृषि। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, कॉलखोज, अंगूर उत्पादन, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि। तो अंग्रेजों के द्वारा यानी खासकर यूरोपीय देशों के द्वारा रोपण कृषि का विकास किया गया। सही आंसर है रोपण कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रदेशों में किस में वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती? अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, यूरोपीय स्टेपीज प्रदेश, अमेजन बेसिन। क्वेश्चन ध्यान से देखें कि जिसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग नहीं होती, तो इनमें से अमेजन बेसिन में नहीं होती, बाकी के तीनों में कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होती है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? बाजारी सब्जी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, रोपण कृषि, सहकारी कृषि। तो सही उत्तर क्या आएगा? ख भाग, भूमध्य सागरीय कृषि, यानी मेडिटेरियन सी के आसपास के एरिया में खट्टे फलों की खेती सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का उदाहरण है। विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि। तो सही उत्तर है ख भाग, आदिकालीन निर्वाह कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि नहीं है, नेगेटिव में पूछा गया क्वेश्चन। डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि, इनमें से एकल फार्मिंग नहीं है। क्या आएगा सही उत्तर? सही उत्तर होगा मिश्रित कृषि। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, उसमें खेती के साथ पशुपालन हो रहा है या खेती के साथ एक ही क्रॉप रोटेशन उसमें अपनाया जा रहा है, या एक ही खेत में कई सारी फसलें इसमें बोई जा रही हैं। इसमें एक ही फसल नहीं है, बहुत सारी फसलें एक साथ बोई जाती हैं, मिश्रित एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? खेती, बुनाई, व्यापार, आखेट। तृतीयक क्रियाकलाप है, तीसरे प्रकार का, यानी सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है। तो इसमें से सही उत्तर क्या आएगा? सी भाग, ग भाग, ट्रेड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं है। इस्पात बनाना, वस्त्र बनाना, मछली पकड़ना, टोकरी बनाना। क्या है सही उत्तर? ग भाग, मछली पकड़ना, ये प्राइमरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके ऑप्शन है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इसके अलावा टूरिज्म और सर्विस सेक्टर। तो सबसे ज़्यादा बड़े शहरों में जो रोजगार होते हैं वो सर्विस सेक्टर, यानी डी भाग सही उत्तर है। वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं? द्वितीय क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप या प्राथमिक क्रियाकलाप? उच्च परिणाम वाले। तो क्या आएगा उत्तर? सही उत्तर आएगा पंचम क्रियाकलाप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थक सेक्टर से संबंधित है? संगणक निर्माण, संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग। विश्वविद्यालय अध्ययन, यूनिवर्सिटी में टीचिंग का काम करना। कामकाज और कच्ची लुगदी का निर्माण करना, कागज यानी पेपर और लुगदी का निर्माण करना। पुस्तकों का मुद्रण, पुस्तकों की छपाई करना। इनमें से कौन सा उत्तर इस क्वेश्चन का सही उत्तर है? ओके प्यारे विद्यार्थियों, आप आंसर दे चुके होंगे। सही उत्तर है ख भाग, विश्वविद्यालय अध्ययन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? बाह्य स्रोतन, आउट जो सोर्सिंग है, दक्षता को बढ़ाता है और लागतों को घटाता है। सेकंड, कभी कभार अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्य भी बाह्य स्रोतन की जाती है। बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। कामों के बाह्य स्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष पाया जाता है। ओके, ऑप्शन थोड़े से बड़े हैं, आप अच्छे ढंग से इनको अध्ययन करिए। क्या आएगा सही उत्तर? आपने ऑप्शन देख लिए होंगे, आप आंसर दे चुके होंगे। ओके, सही उत्तर है डी भाग। उनमें असंतोष नहीं मिलता, संतोष मिलता है, केवल शब्द बदला गया है यहाँ पर, बाकी का सारा सेम है। तो संतोष मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी, नहर के किनारे होती हैं? नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 10 मानव बस्तियां। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो सड़क, नदी या नहर के किनारे बस्तियां होंगी वो वृत्ताकार, चौकपट्टी, रेखिक या वर्गाकार क्या कहलाएंगी? सही उत्तर है लाइनर, रेखिक। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? ओके, ग्रामीण एरिया में रूरल जो सेटलमेंट होती हैं उनकी मूल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी? प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में परलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? एनिशिएंट अर्बन सेटलमेंट इनमें से कहाँ थी? हवांगो की घाटी, ये चीन में है। सिंधु घाटी जिसे हम इंडस रिवर सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। नील नदी घाटी यानी मिस्र सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया जिसे दजला और फरात की सभ्यता भी कहते हैं, ईरान इराक में। तो कहाँ थी? ओके, सही उत्तर क्या आएगा? सिंधु घाटी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी इसको बोलते हैं। ये ईसा से 2500 साल पहले यानी आज से लगभग 5000 साल पहले नगरीय बस्तियां थी, जो समकोण पर चौड़ी गलियां, खुले हवादार मकान इसमें होते थे। लाइकली आज के जो सेक्टर होते हैं वैसी बस्तियां आज से 5000 साल पहले भारत में होती थी, जिसे इंडस रिवर सिविलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? मिलियन सिटी का मतलब महानगर। महानगर वे नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। तो ऐसे 2006 में कितने थे भारत में? 40, 41, 42, 43। ओके, तो ये सही उत्तर है 40। नेक्स्ट है, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? वित्तीय, मानवीय, प्राकृतिक, सामाजिक। ओके, कौन सा आएगा आंसर? डी भाग, सामाजिक। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।